नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 21वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। प्रसंगवश 20 कारिकाओं की व्याख्या पूर्व के व्याख्यानों में करवा दी गई है। अब आप भली भांति समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से अव्यक्त अर्थात प्रकृति अर्थात प्रधान पुरुष का स्वरूप और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले व्यक्त का स्वरूप भली भांति कारिकाओं में विशेषताओं सहित प्रतिपादित किया जा चुका है। इस कारिका में प्रकृति और पुरुष के संबंध और सृष्टि के निर्माण की बात की गई है। तो देखिए किस प्रकार से ये कारिका है। पुरुषस्य दर्शनार्थम केवलार्थम यथा प्रधानस्य पंगु अंत वधु उभयोरपि संयोगस्तत्कृत सर्ग है। आप समझ रहे होंगे इसमें कि ये इसका अन्वय है। देखिए, प्रधानस्य दर्शनार्थम तथा पुरुषस्य केवल्यार्थम पंगुवंधवत उभयो अपि संयोग है। ये बहुत ही सामान्य सी देखने वाली कारिका है और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि प्रधानस्य दर्शनार्थम, प्रधान प्रकृति अव्यक्त जड़ को आपको भली भांति समझा दिया गया है कि यह सब प्रकृति जो कि सांख्य दर्शन का प्रमुख तत्व है उसके विषय में पर्यायवाची शब्द हैं और उस प्रधान के दर्शनार्थम यानी दर्शन करने के लिए और तथा पुरुषस्य केवल्यार्थम और पुरुष की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पंगु अंधवत उभयो अभी संयोग है। पंगु और अंधे के समान उभयो अपि संयोग है। इन दोनों का संयोग है तत्कृत सर्ग है और इसी के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है। अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है। तत्कृत, उन दोनों का जब ये संयोग बनता है तो सर्ग है अर्थात सृष्टि का निर्माण होता है। इसको विस्तार से हम इस प्रकार से जानेंगे कि यद्यपि प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से परस्पर संयुक्त हैं यानी जुड़े हुए हैं, किंतु क्योंकि सृष्टि के बिना इस अनादि संयोग से इन दोनों का कोई अपेक्षित कार्य संपन्न नहीं होता, अतः ये दोनों सृष्टि के द्वारा अपने अपेक्षित कार्यों को संपन्न करने के लिए पुनः ऐसे रूप में संयुक्त होते हैं या जुड़ते हैं कि इस संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों के अपेक्षित कार्य भी संपन्न होते हैं। महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि प्रकृति और पुरुष यद्यपि अनादिकाल से संयुक्त हैं, लेकिन उनके संयुक्त रहने से वहाँ पर उन दोनों का जो अपेक्षित कार्य है वो संपन्न नहीं होता और जब वो संयुक्त होते हैं तो सृष्टि का निर्माण तो करते ही करते हैं, उन स्वयं का अपेक्षित कार्य भी संपन्न होने लगता है। तो प्रकृति की अपेक्षा या अपेक्षित कार्य यह है कि वह पुरुष उसका दर्शन कर ले, भोग कर ले, और पुरुष की अपेक्षा या अपेक्षित कार्य यह है कि वह दुख त्रय से मुक्ति प्राप्त कर ले, दुख त्रय से केवल्य प्राप्त कर ले। यदि कोई वस्तु उपयुक्त न हो सके तो उसको स्वरूप लाभ नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है प्रकृति पुरुष के लिए उपयुक्त है और पुरुष प्रकृति के लिए उपयुक्त है। यदि ये एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होते तो स्वयं के किसी कार्य को भी अपेक्षित रूप से पूर्ण नहीं कर सकते। इस प्रकार क्योंकि सृष्टि के बिना प्रकृति पुरुष के द्वारा भुक्त या उपयुक्त नहीं हो सकती, अतः उसे अर्थात प्रकृति को स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकृति को स्वरूप लाभ प्राप्त करने के लिए पुरुष से संसर्ग करना पड़ेगा। पुरुष की प्रकृति से अपेक्षा यह है कि वह प्रकृति उसके लिए अर्थात पुरुष के लिए ऐसे साधन जुटा दे जिससे वह कैवल्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रलयावस्था में दोनों की उक्त अपेक्षाएं जो है वो पूर्ण नहीं होती। प्रलय की अवस्था में प्रकृति पुरुष के उपभोग के योग्य नहीं बनती और पुरुष कैवल्य के योग्य नहीं बनता। प्रकृति की अपेक्षा इसलिए पूर्ण नहीं हो पाती कि इस अवस्था में वह एक तो अव्यक्त रूप में रहती है और उसका क्या दर्शन या क्या भोग किया जावे, दूसरा इस अवस्था में पुरुष अव्यक्त प्रकृति से संश्लिष्ट होने के कारण जड़वत ही रहता है। और जड़वत का तात्पर्य है केवल चेतनता से, कि वो सुप्त अवस्था में रहता है और फलतः उसमें दर्शन या भोग करने की कोई योग्यता नहीं होती। अतः प्रकृति को यह अपेक्षित होता है कि सृष्टि का निर्माण हो
जिससे एक ओर तो उसको विविध रूप व्यक्त हो जाए, प्रकृति 23 पदार्थों में व्यक्त हो जाए, तो वह दृश्य बने और पुरुष के द्वारा भोग्य बने। दूसरी ओर पुरुष को भी उसके व्यक्त रूपों में से प्रकृति जब अपने स्वरूप को व्यक्त करती है, जब प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसका क्रम मैं पूर्व में भली भांति बता चुका कि प्रकृति से पहले महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, ये एक क्रम है। तो प्रकृति से जो महत उत्पन्न होता है, पूर्व की कारिका में मैं इस विषय में भली भांति बता चुका हूँ कि महत को इन्होंने बुद्धि तत्व भी कहा है, और ये महत आदि जितने भी 23 तत्व हैं इनको लिंग भी कहते हैं। और चूंकि इन सब में प्रधान महत है, तो महत को लिंग के रूप में अर्थात बुद्धि के रूप में सूचक किया जाता है। और जब यह बुद्धि या महत या लिंग, जब पुरुष इसके संसर्ग में आता है सृष्टि निर्माण के लिए, तो वह पुरुष विवेकी हो जाता है। उससे पूर्व पुरुष अजड़ तो है, यानी चेतन तो है, लेकिन विवेक शून्य है। तो इस प्रकार से विविध रूप जब इसके प्रकृति के व्यक्त होते हैं, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है वो महत, जिसको बुद्धि कहा गया है, वो साधन प्राप्त हो जाएंगे जिसके द्वारा उक्त विविध रूपों का दर्शन या पुरुष इनका भोग कर सके। प्रलयावस्था में पुरुष की उक्त केवल प्राप्ति रूप अपेक्षा इसलिए पूर्ण नहीं हो पाती क्योंकि केवल प्रकृति पुरुष विवेक से प्राप्त हो सकता है, यानी कि जो पुरुष को केवल्य प्राप्त होता है वो विवेक से प्राप्त होता है। और विवेक पुरुष में तब आता है जब वो बुद्धि के संसर्ग में आता है, जो कि प्रकृति से निःसृत होकर के उसका व्यक्त रूप बनता है। इस प्रकार से पुरुष को ही नहीं हो सकता, अपितु अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त बुद्धि के सहकार या सहयोग से ही हो सकता है। यह बुद्धि रूप व्यक्त सृष्टि होने पर ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार अपनी अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का सृष्टि रूप समान लक्ष्य हो जाता है, यानी कि इनका प्रयोजन परस्पर तो अन्य है। प्रकृति का प्रयोजन है कि पुरुष उसका दर्शन कर ले या उसका भोग कर ले, पुरुष का प्रयोजन है कि पुरुष को केवल्य की प्राप्ति हो जाए, ये तो इनका व्यक्तिगत प्रयोजन हुआ। और इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए दोनों सृष्टि रूप समान लक्ष्य को प्राप्त करके अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, जिस प्रकार देशांतर गमन रूप समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से ऐसे दो व्यक्ति, जो एक पंगु है और दूसरा अंधा है, इस रूप में परस्पर संयुक्त हो जाते हैं कि पंगु अंधे के पर सवार होकर के निर्देशन देता है और अंधा गमन करता है। अब ये कई प्रतियोगिताओं में प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर अंधा या पंगु किसे कहा गया है। तो देखिए, प्रकृति और पुरुष में प्रकृति जड़ और सक्रिय होने के कारण गमनकर्ता अंधे के समान है। ध्यान रखिए, प्रकृति को अंधे के रूप में कहा गया है और पुरुष चेतन एवं निष्क्रिय होने के कारण निर्देशक अर्थात पंगु के समान है। कई प्रतियोगिताओं में ये पूछा जाता है कि प्रकृति अंधा है या पंगु, तो प्रकृति अंधा है, और पुरुष अंधा है पंगु, तो पुरुष पंगु है। क्यों है? क्योंकि निष्क्रिय और चेतन होने के कारण पुरुष पंगु है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से पुनः सृष्टि का निर्माण होने लगता है। यद्यपि प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं हो सकती और प्रकृति संसर्ग के कारण जड़वत बने हुए पुरुष को भी कोई अपेक्षा नहीं हो सकती, किंतु क्योंकि सृष्टि होने से प्रकृति की इस रूप में उपयोगिता हो जाती है कि पुरुष के द्वारा उसका दर्शन या भोग होने लगता है, तथा पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि उसे केवल्य की प्राप्ति होने लगती है, विवेक ज्ञान या बुद्धि का साधन प्राप्त उसको हो जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से सृष्टि उपयोगी संयोग होने पर भी यह कह दिया जाता है मानो एक दूसरे की अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रकृति और पुरुष सृष्टि करने के लिए परस्पर संयुक्त हुए हैं। साथ ही इस कारिका में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकृति और पुरुष में से कोई अकेला सृष्टि नहीं कर सकता, अपितु दोनों के सृष्टि उपयोगी संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप भली भांति समझ गए होंगे कि पुरुष के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, और प्रकृति चाहती है कि पुरुष उसको देख ले, पुरुष उसका भोग कर ले। इस प्रकार दोनों की परस्पर इच्छाओं की, परस्पर अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ये संयुक्त होते हैं, और जब ये संयुक्त होते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। और इनमें वही संबंध होता है जैसे एक अंधे और लंगड़े में जो संबंध होता है, अंधा प्रकृति को कहा है और लंगड़ा पुरुष को कहा है।
इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है। धन्यवाद।